समेत जो भी आज के दिन का एक्शन है उसके ऊपर तफसील से बात करनी है। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही अहम, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा ये इस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म का हालिया बयान मुलाहिज़ा करें, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिजली के बिल का मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, 48 घंटों में रिलीफ दे देंगे। उनके नज़दीक ये मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल हो रही है, अवाम बिल हाथ में लिए लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लोग ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है बिल हाथ में पकड़े हुए, और वो कह रहे हैं कि ये मसला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मैं समझने से कासर हूँ। आई नो कि उन्होंने बहुत डिटेल्ड बहुत सारी चीज़ों को बताया है, लेकिन क्या ज़रूरत है इस किस्म का बयान देने की जहाँ पर आपको पता है कि आवाम किस कर्ब से गुजर रही है। और वही वाली बात आ जाती ना, जैसे पहले उन्होंने एक बयान दिया लोगों के बाहर जाने के हवाले से कि अगर पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के मुल्क जा रहे हैं, तो एंड पे उन्होंने कहा तो क्या हुआ। उसके बाद और उससे पहले की गुफ्तगू लोगों को याद नहीं है। लोगों को सिर्फ वो सेंटेंस याद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान दिया। अभी भी बेशक आप निगरान हैं, लेकिन इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, तो आपको रिकन्सीडर करना होगा। मैं कुछ देर पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं आगे पॉलिटिकल मामलात की तरफ। एक मैं कुछ देर पहले गया टेलर के पास, मुझे कुछ चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करनी थी। एक बहुत छोटी सी, एक नैरो सी दुकान है उसकी, मतलब हार्डली 2 से 3 बंदे उस दुकान में एक टाइम पे खड़े हो सकते हैं। इससे ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है, या वो बैठा हुआ है या 2 बंदे साथ में खड़े हो सकते हैं। इतनी सी छोटी सी जगह है वो, जैसे होता है ना मेन दुकान के साथ कोई छोटी सी जगह लोग किराए पे देते हैं, उस दुकान में वो टेलर काम करता है। आज मैं गया उसके पास, कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी, तो वो बेचारा परेशान था। मैंने थोड़ी वजह पूछी तो उसने मुझे बताया कि उसका बिजली का बिल जो है वो उसकी परेशानी की वजह है, और उसने मेरे सामने वो बिल रख दिए। तो आप भी ज़रा देखिए, जो वहाँ पर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, और उसने रिक्वेस्ट की कि कादिर भाई ये तो किसी तरह से रिकॉर्ड करके आपको लोग देखते हैं सुनते हैं तो बताएं तो सही कि ये क्या हो रहा है। तो वो मैंने 1 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड किया, ज़रा आप मुलाहिज़ा करें कि क्या जस्टिफाई है इतनी छोटी सी दुकान का इतना ज़्यादा बिल हज़ारों में भी नहीं है, लाख भी क्रॉस कर गया। ज़रा आप मुलाहिज़ा करें। अभी यहाँ पे मुझे भाई साहब मिले, उन्होंने मुझे अपने बिजली के बिल दिखाए हैं। ये दुकान ज़रा सी बस आप देखें कितनी बड़ी दुकान है, और इसमें क्या क्या कुछ चल रहा है ज़रा सा आप देखिए। ये इनकी दुकान है, और ये एक इनकी ये मशीन चल रही है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इनको बिल कितना है? आपका कौन सा वाला इनमें से? तो ये वाला इनका बिल आया हुआ है 187 1,87,000 रुपये से ऊपर इनका बिल आया हुआ है। 1,87,000 रुपये। भाई आपने क्या चलाया है यहाँ पे इस मशीन के अलावा, और क्या चला रहे हैं इस पूरी दुकान में? वो भी 7 एम्पेयर की है, 7 एम्पेयर की सर्वा मोटर लगी हुई है, ये वाली, यानी कि सोच ले कि मोबाइल चार्जर से भी चल जाती है। और इसका इतना बिल है? हाँ जी, और मुझे लगा कि एसी लगा हुआ है। हाँ, एक ये एसी है, ओके ठीक है, चले कुछ तो मिला। एक एयर कंडीशन है, एक ये लाइट है, और एक ये मशीन है, एक ये भी लाइट है। छोटी छोटी लाइट, एयर कंडीशन, और ये इस तरीके से। बट स्टिल यार 1,87,000 रुपए का बिल, ये तो कुछ समझ ही बाहर है। और ये दूसरी दुकान का बिल आया हुआ है, छोड़ के चले गए, ये मामलात का था। ये और इनका 3,34,000। ये भी शॉप है इनकी? ये ऊपर रेस्टोरेंट से वो बाइंड अप करके। अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो उनका तो समझ में आता, बट रेस्टोरेंट में भी कितना चला होगा? स्टिल 3,34,000। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे भाईजान, ये बिल बस इतना बता देगा कि ये वाला गुर्दा बेचोगे, ये वाला गुर्दा। तो टेलर की गुफ्तगू आपने सुनी, इसने कौन सा गुर्दा बेचना है, दायां या बायां, इसको नहीं पता। अल्लाह रहम करे इसके हालात पे, अल्लाह इसकी मुश्किल आसान फरमाए, ऐसी नौबत ना आए। लेकिन ये सिचुएशन है, और जब आपको ये सुनने को मिले कि बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। निगरान हुकूमत के एक और वज़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना ख़ातून जो हैं शमशाद अख्तर, उनका कल का दिया एक बयान आज पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भारी पड़ रहा है। और उन्होंने कल ये कहा कि मैं सोचती हूँ कि मैंने ओहदा क्यों कबूल किया। बाद में उन्होंने इसकी वजाहत भी दी कि मेरे इस बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया या जो भी है, लेकिन वो बयान एक बार आ गया तो उसका असर हमने आज पूरे दिन देखा कि स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर गई। स्टॉक मार्केट का क्रैश कर जाना ये कोई छोटी या मामूली बात नहीं है, ये कभी कभार ही होता है जब ये पता चल जाए कि सरमायाकारों का बिल्कुल ही एतमाद उठ गया इस सारे बिजनेस सेटअप से, और वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अपना सरमाया मार्केट में डालने के लिए तैयार नहीं है।
उस वक्त ये सिचुएशन होती है। और कितने पॉइंट्स की, कुछ 1700 पॉइंट्स के करीब की आज कमी हुई, जिसके बाद मार्केट क्रैश हुई, और कितने करोड़ों रुपए लोगों के डूबे हैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाते हैं। और फिर ये सारा जो भी कुछ इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, हम डिस्कशन तो करते हैं कि ये हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। एक सोल्यूशन है जिसकी तरफ जाने से इस वक्त सब भाग रहे हैं। एक सोल्यूशन वो है इंतखाबात। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, नहीं करवाएंगे, तब तक जो मर्जी पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढ लें, जो मर्जी आप शॉर्टकट निकाल लें, जितने मर्जी आप मीटिंग्स कर लें, जितने मर्जी इजलास कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आवाम को एज अ स्टेक होल्डर आप फैसला साजी में शामिल नहीं करेंगे, जब तक आवाम को फैसला साजी के अमल से बाहर रखना है, इंतखाबी अमल से बाहर रखना है, उसके आइनी हक से महरूम रखना है, ये बेहतरी नहीं आ सकती। और इसी का नुकसान हर दिन मल्टीप्लाई होकर हमें फेस करना पड़ेगा।